वेलकम बैक नाजरीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। पीटीवी न्यूज़ अपनी रिवायतों को बरकरार रखते हुए ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एससीओ समिट जैसे जैसे करीब आ रही है, कल के इवेंट फाइनली जो इवेंट जिसका इंतजार था, जिसके लिए इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं तैयारियां की हैं, वो जैसे जैसे करीब आ रही है, कहते हैं ना हार्ट बीट भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये इवेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो उतना, क्योंकि 27 साल बाद इस इवेंट का इनेकाद हुआ और साथ साथ पाकिस्तान जब मेज़बानी कर रहा है और इतने हम कह सकते हैं तामझाम के साथ जब ये एक इंटरेक्शन की जा रही है और इतना ज़्यादा जो सरबराहान हैं दूसरे ममालिक के, उनको वेलकम किया गया, ये बड़ा खुशाइन बात है कि काफ़ी अरसे बाद ऐसे रोशनियाँ, ऐसी जो रौनकें हैं वो हमने देखी। तो ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। मेरे साथ नाहिद साहिबा भी मौजूद हैं और साथ साथ हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। तो मैं तारिक अजीज़ साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी और वेलकम करना चाहूँगी। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप पैनलिस्ट हैं, सो वेलकम टू द शो। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं एससीओ समिट, ख़ास कर ये जितना जितना करीब आ रही है, अभी हमने देखा कि एक डिनर का भी इनेकाद किया गया, तमाम जो एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं बैक टू बैक सब कनेक्टेड हैं, और फिर उसके बाद उनका एक उनके प्रीमियर लेवल की ये जो डिनर है, और इसके अंदर काफ़ी कैजुअल बातें भी होंगी, काफ़ी एक वो बातें भी होंगी जो साइडलाइन में डिस्कस की जाती हैं, थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना फ्रैंकनेस देखी जाएगी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी और पाकिस्तान बावजूद इसके कि ये मेज़बानी कर रहा है, इसका क्या रोल होगा? जी थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया। ये इस हवाले से एक बड़ा गैर मामूली इवेंट है कि 27 साल बाद ही होने जा रहा है पाकिस्तान में। इतना बड़ा इवेंट जो पाकिस्तान से पहले, इससे पहले 27 साल पहले हुआ था। अब ये शंघाई तावन तंजीम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है खित्ते की, तो इसको पाकिस्तान ने होस्ट करना भी हमारे लिए एजाज़ भी है, ये खुशी की बात भी है, एक उम्मीद की बात भी है, और दुनिया के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है। जो शायद खुदा न खासा ऐसा कहा जाता, शायद पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया है, डिफ़ॉल्ट में चला गया है, और शायद पिछली गवर्नमेंट में जो है एक मखसूस जमात के दौर में ऐसा हुआ भी थी, हम आइसोलेशन में चले गए थे। तो अब वो हम उस निकल आए हैं, पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो गए हैं। ये इस हवाले से है। इससे पहले देख लें पाकिस्तान के ये आज की जो एससीओ है, कल बाकायदा जिसका आगाज़ होगा, प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग स्पीच करेंगे। आज उन्होंने अपने मेहमानों के एजाज़ में अभी इशाया वहाँ पे रखा हुआ है इस्लामाबाद में, तो जिसमें तमाम लोग शरीक हैं। तो वहाँ पे उनके देखा, आप ये ख़ास बात है, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को जाकर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, VIP उनको प्रोटोकॉल किया, वेलकम किया, उनको ले किया है। आज भी आप भी इशाया आप देख सकते हैं कि वो उन्होंने एक जो है मेहमान को, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स हैं, सदर हैं, नायब सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको सबको उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया है और एक को वेलकम किया है। तो पाकिस्तान ने बड़ा इससे खुले दिल से के साथ, जैसे आपने कहा कि इसमें साइड लाइन बातें भी होंगी, गपशप भी होगी, तो यकीनन ऐसा ही माहौल है वहाँ पे। वो सब लोगों के आपस में गपशप भी हो रही है, इलाके की बात भी हो रही है, संजीदा बातें भी हो रही हैं। बाईलेटरल तो सिर्फ चीन के साथ ही था, चीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ बाईलेटरल मुलाकात थी, वो हो गई। आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, आप देख लें, उन्होंने तमाम मेहमानों से साइड लाइन मुलाकातें भी की, उनके साथ इलाकाई तावन के बाद भी की, दहशत गर्दी के ऊपर बात भी। आज इस समिट में एक चीज़ जो है नज़रअंदाज की गई है, मैं समझता हूँ अभी तक हाईलाइट नहीं हो सकी, इसकी एक जैली तंजीम है। जैसे पाकिस्तान में एक नेक्टा है ना कि इस लेवल का उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, शंघाई तावन तंजीम का अपना, उसको रेट्स कहते हैं, RTS रेट्स। उसकी जो मीटिंग चल रही है वो आज बैन ही साथ साथ वो भी मीटिंग्स भी चल रही थी। एक मीटिंग नेशनल कोऑर्डिनेटर, तमाम मुल्क से एक नुमाइंदा लिया जाता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की एक टीम थी जो इलामिया बना रही थी। तो ये तमाम मसरूफियात चल रही थी। इलामिया में एक्सट्रीमिस्ट दहशत गर्दी के ऊपर जो है वो सब हम सब का मसला है, दुनिया का है, चीन का भी मसला है, खित्ते का भी मसला है। तो ये 2-3 चीज़ों को बड़ा फोकस है, इससे बड़ा काम हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना इनपुट भी है, तमाम ममालिक के नुमाइंदों ने अपना इनपुट दिया है, और इलामिया ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया है। जो सुबह जो होगा, जब इलामिया का ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा या स्टेट किया जाएगा, तो उसके बाद बड़ा एक वर्ज़ा दुनिया के लिए पैगाम जाएगा कि इस कॉन्फ्रेंस के जो आपको फ़वायद भी नज़र आएंगे, इसका इफेक्ट भी नज़र आएगा, इम्पैक्ट भी होगा पूरी दुनिया के ऊपर, सियासत के ऊपर भी होगा, मईशत के ऊपर भी होगा, सफारती महाज के ऊपर भी होगा। और ये कोई किसी को गलत फहमी थी कि पाकिस्तान वहाँ से निकल आया है, पाकिस्तान दुनिया को वेलकम कर रहा है, यहाँ वो लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी। और ये इससे पहले देख लेंगे, एक पिछले 2 हफ्तों की एक्टिविटी आप देख लें, मलेशिया के प्रेसिडेंट अपने वफद के साथ, उनके साथ उनकी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs थे, उसके बाद सऊदीज़ हैं,
वो भी बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में इब्तदाई तौर $2 बिलियन की तो अभी ऐलान कर दिया है। और ये जो है ना, ये सऊदी की इन्वेस्टमेंट ये $5 बिलियन से हो जाएगी, 5 से 10 तक होगी, 2027 तक बताया जा रहा है 27 तक, ये 20 से 27 तक चली जाएगी। तो ये तमाम इंडिकेटर देखने पाकिस्तान का बिल्कुल कोई किसी को ख्याल में था कि ऐसा कुछ होने लगा है, तो हम हर चीज़ से वो निकले हैं। किसी भी खतरे से हम जो कोई था ना, कोई डिफॉल्ट का महंगाई, अच्छा लोकल सतह पे जो हमारा इंटरनल मामला था, ये तो बैरूनी चीज़ें थी, इंटरनल था जी महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई से भी निकलने हैं, सिंगल डिजिट पे आ गए हैं, महंगाई मज़ीद कम होगी। हुकूमत के तमाम इकदाम आवाम आदमी को जो रिलीफ पहुँचाने के लिए है, तो ये है जी। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बड़े डेलीगेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, सब सरबराहान मुमलिकत, और पाकिस्तान जो एक ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी है उसका मुजाहिरा कर रहा है, बड़े भरपूर तरीके से उनको वेलकम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए। हम ये जो बात कर रहे हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बैरूनी सरमायाकारी भी ऑब्वियसली इसके नतीजे में पाकिस्तान में मज़ीद आएगी और एतमाद ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात ये कि OSC जो मेंबर्स हैं उनका पाकिस्तान में आना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है और पाकिस्तान पर एतमाद है बहुत ज़्यादा। दहशतगर्दी के हवाले से बात की है तारिक अजीज़ साहब ने। बाबर गौरसी साहब, मैं ये चाहूँगी कि ज़रा इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो हमारे रीजनल इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस होंगी। दहशतगर्दी के हवाले से भी कोई लाहा अमल बनाया जा सकता है, और चूँकि तमाम ममालिक जो हैं इंटरकनेक्ट हैं, एक दूसरे से इनके राब्ते भी हैं और मिलते भी हैं, तो अफ़गानिस्तान के हवाले से मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि हम अपनी जो बात है, जो मुद्दा है, वो बताएं सब जो हमारे दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो SCO के मेंबर्स हैं, तो फिर शायद कोई हमें स्ट्रैटेजी बेहतर नज़र आए। देखिए, पाकिस्तान जो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी का सामना है, और शायद वाहिद मुल्क है जो कि अपनी जंग जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, और इसको पूरी दुनिया जो सराहती है कि पाकिस्तान ने जो है ना सिर्फ 80,000 से ज़ायद जो हमारे जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, आम लोग, तमाम लोग जो है शहीद हुए हैं, और इसके अलावा तकरीबन $150 बिलियन का जो है हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो आप ये देख लें कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, और उसको ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ कोशिश कर रहा है बल्कि अपने इस खिते में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सबसे जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्दी का है। अभी आप देखें, जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान की बात की, तो अफ़गानिस्तान जो है वो हमेशा ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को वेलकम कहा है। जब आपने देखा रशिया और इसी तरह की जो दूसरी जंग हुई तो हमारे बहुत से जो उनके मुहाजिरीन थे यहाँ पर आ गए। तो इसके बावजूद अब जो वहाँ की जो स्ट्रेटजी है या वहाँ की जो पॉलिसी साज हैं उन्होंने अपना रवैया बदल लिया है, बल्कि उनको अपना रवैया ठीक करना चाहिए था। और आप देखें जो SCO के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि चाइना के कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिस तरह कि चाइना का अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, इसी तरह जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस है। तो वो यकीनन जो वहाँ की लीडरशिप है उसको कायल भी करेंगे। ये तो हम जितनी भी दहशतगर्दी के जी हाँ, वो दूसरी बात ये है कि जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का निशाना इसलिए भी है कि हमेशा पाकिस्तान जो है ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जिसकी तमाम लोगों को ज़रूरत है, और बहुत से हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो चाहते हैं कि इसको किसी तरह डिस्टेबलाइज़ किया जाए। तो डिस्टेबलाइज़ करने के लिए वो हमारे जो जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उन पर अटैक्स करते हैं। हमारे मुल्क में जो है दहशतगर्दी के नेटवर्क जितने हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत से डोजियर जो हैं यूनाइटेड नेशन में भी जमा करा चुका है। इसके अलावा अगर SCO के जो ममालिक हैं जो यकीनन जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना है उसमें ओरिजिनल जो इस वक्त इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान से रिलेट हैं वो यकीनन इसमें बात भी की जाएगी, और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मैकेनिज़्म भी बनाया जाएगा कि उसको पॉलिटिकली हैंडल करना है, उसको रीजनली हैंडल करना है, उसको मुख्तलिफ ममालिक के जो मदद है उसके ज़रिए हल करना है, या उसको बाई फोर्स हल करना है। क्योंकि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज भी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो एक पेज पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम SCO की बात करते हैं तो अब SCO का जो मकसद भी है उसमें एक जो मेन पॉइंट उनका यही है
है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं ममालिक को उनको सॉल्व करना है। अभी आप देखें पाकिस्तान का जिस तरह हम कहते हैं कि जी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जो दूसरे ममालिक हैं वो भी हेल्प करते हैं। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है उसने मदद की है। इसमें जो आज़रबाईजान है वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान का साथ देती हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है, अगर ये यहाँ पे होगा तो यहाँ ख़त्म नहीं होगा। तो इसके जो जिस तरह हम कहते हैं कि ये एक राहदारी है, तो अगर यहाँ से ख़त्म नहीं होगा तो फिर ये दूसरे एससीओ के ममालिक हैं वहाँ तक जाएगा। तो इसको बेहतर है कि ये तमाम ममालिक मिलकर ख़त्म कर लें और जो बेसिक जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं और इसको जो है सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, उसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके तमाम सबूत भी हैं और यकीनन ये चीज़ें होंगी और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी होगा। बाबर गौरसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। अब दहशतगर्दी की जंगें जितनी पाकिस्तान ने लड़ी हैं शायद ही किसी ने लड़ी हों और दहशतगर्दी का सामना बहुत रहा है, लेकिन आज वो वक्त है जब पाकिस्तान तमाम कंट्रीज़ की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मेज़बानी कर रहे हैं। थोड़ी सी कैजुअल बात करते हैं। फैज़ी साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तरफ अब डिनर भी हमने देखा कि अब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से लाइव, हमने देखा कि तमाम जो कंट्रीज़ के सरबराहान हैं वो मौजूद हैं। सेंट्रल एशिया समझ सकते हैं हम कि एक ही छत के नीचे बैठे हैं और साइड लाइन से मुलाकातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक ये एफर्ट्स कर रहे हैं। कल से हमने देखा प्रोएक्टिवली उन्होंने काम किए। सियासी अस्करी क़यादत सब कहते हैं ना अलर्ट हैं और बहुत ज़्यादा और बैक टू बैक कभी आराम हमने नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बस काम काम और काम। थोड़ा सा इन लोग की बॉडी लैंग्वेज को देखें और थोड़ा सा ये देखें कि जिस तरीके से ये वेलकमिंग नोट सिर्फ अपने कंट्री की खातिर, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर ये लगे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की तरक्की हो जाए। फैज़ी साहब, इस एफर्ट को और ख़ासकर जो हमारी फोर्सेस हैं वो पूरे शहर के अंदर और उनकी सिक्योरिटी, इस कहते हैं ना इस टाइम की एक सेंसिटिविटी भी है, तो इस सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए वो कितना ज़्यादा हम वक्त जो है वो तैयार बैठे हैं, इसके बारे में प्लीज़ बताइए ज़रा हमारे व्यूअर्स को। नहीं, वो तैयार तो हमेशा मैंने देखा है। मैं बल्कि एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। जब शहबाज साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने ना 97 में, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उन दिनों हाफिज़ साहब के इदारे में होता था, जंग अखबार में डिप्टी एडिटर था लाहौर में। तो हम रात को लेट जब वापस घर के लिए जाया करते थे तो लाहौर की नहर पे ना कुछ देर हम सारे जर्नलिस्ट तारिक भाई तो गपशप करनी और आखिरी हल्ला बोलना, फिर अपने अपने घरों को जाना। तो वो वहाँ पे एक दफ़ा ये हुआ कि लाहौर में बहुत शदीद बारिश हुई, दरख्त भी उखड़ गए, सड़कों पे गिर गए। तो हम खड़े थे तो यूँ एक काफ़िला है और वज़ीर आला साहब ने गाड़ी रुकवाई है और कहते चलो चलो अंदर बैठो है। अच्छा, हम सारे बैठ गए। उसके बाद चलो अब दरख्त जाके साइड पे करते हैं, और ये वज़ीर आला लीड कर रहा था और सारे दरख्त साइड पे कर रहे थे। तो ये वाक़ई इसलिए बयान किया कि आज भी मैं वही स्पिरिट देख रहा हूँ। हालांकि वो तकलीफ़ से गुज़रे और सर्वाइवर हैं, उसके बावजूद इस तरह मुसलसल मेहनत करना, और ये हर एक को करनी भी चाहिए। जो इस मनसब पे होगा उसका हलफ है पाकिस्तान की तरक्की का, और एक न सिर्फ MNA का हलफ है, एक वज़ीर आज़म या वज़ीर का हलफ है। और मैं ये देखता हूँ कि जो हलफ उठाते हैं उनको उसकी पासदारी करनी भी चाहिए और इस मनसब का तकाजा भी है। अभी बात हो रही थी दहशतगर्दी की। देखिए, ये जितने ममालिक आए हैं, वफूद आए हैं, सऊदी अरब का वफ़द आया कुछ दिन पहले, मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर आए, और अब जो SCO के जितने भी सरबराहान हुकूमत हैं वो आए हैं या उनके वफूद आए हैं, मंदूबीन आए हैं। उन्हें भी पता था कि कुछ दिन पहले कराची में जो वाक़या हुआ वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को भी पता था, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान आना, पाकिस्तान में आके जिस तरह आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, वो हंसते दमकते चेहरों के साथ और अज़्म लेके कि हमने इस खित्ते की तरक्की के लिए मिलके आगे बढ़ना है, बाहमी इख्तलाफात रंजिशें ख़त्म करनी है, और इस खित्ते के इस एशिया और इस यूरो एशिया के हवाले से अवाम के लिए कुछ कर गुजरना है। उन्हें भी पता था दहशतगर्दी है, लेकिन आज बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और उन्होंने सराहा पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों को, और उन्होंने एतराफ़ किया कि आप जिस तरह फ्रंट लाइन पे हैं, और उन्हें यह भी पता है
कि इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। पाकिस्तान ने तो एहसान किया, पाकिस्तान ने तो अपनी कमर दोहरी करवाई दहशतगर्दी के हवाले से। हम उन लोगों की तरफ से भी अपने ऊपर हमला देख रहे हैं जिनको हमने पाला पोसा और उनकी वजह से हमने अपना मुआशी नुकसान करवाया, अपना मुआशरती नुकसान करवाया। हमने यहाँ क्या कुछ नहीं देखा, बम धमाके देखे, क्लैशनकोफ कल्चर देखा, कत्लो गारतगरी देखी, लेकिन उसके बावजूद हमारे जवान आज भी खड़े हैं, शहादतें हासिल कर रहे हैं। मुझे वो कैप्टन याद आता है कि अम्मा सोचो अगर मैं शहीद हो गया हूं तो कैसा इस्तेमाल करोगे। ये है हमारे अज़्म जो है, अज़्म मुसम्मम। ब्रेक पर जाना है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस हवाले से भी गुफ्तगू। चाइना का जो अज़्म है उस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इस समिट के ऊपर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे परसीव करी है, किस तरह से देख रही है, इस पर भी बात होगी ब्रेक के बाद। अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से, अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद 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 खुशामदीद। रिश्ते बढ़ाने से देश देश खुशहाली आए, साफ शफाफ माहौल रहे, नगर नगर हरियाली छाए, सब जिए और जीने दें, ये रिवायत बनती जाए। बात करें और बात सुने, राब्तों में तेजी आए। खुशामदीद 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 खुशामदीद। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर आगे बढ़ना है। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर। शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास के तमाम शुरका को दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान खुशामदीद। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है और अभी भी हौसले जो हैं वो बिल्कुल बहुत मजबूत हैं। इन चीज़ों का सामना अभी भी है। बैरूनी अनासिर पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते और इसके लिए साजिशें अभी भी हो रही हैं। इस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन इस समिट के हवाले से अगर बात करें, एससीओ समिट पाकिस्तान के लिए तो यकीनन बहुत अहम है, एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि इस समिट की हम मेज़बानी कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह देख रही है? पूरी दुनिया की नज़रें इस समिट के ऊपर लगी हुई हैं, बहुत अहम ममालिक इस समिट का हिस्सा है। इस पर ज़रा मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहिर खलील साहब की तरफ जाऊँगी। हाफिज़ साहब, किस तरह से देख रही है पूरी दुनिया इसको, और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? फोकस जो है नाहिद वो इस्लामाबाद है, जहाँ एससीओ समिट जो है वो हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एससीओ के जो डायनेमिक्स हैं उसमें दो रीजन्स को उनका मिलाप है, दो रीजन्स को मिलाया गया है जिसमें यूरोप और एशिया शामिल है।
जी। अब देखें जो इसके बुनियादी मकासद हैं, 4 बुनियादी जो इसका जो मिशन इसके थे, उसमें नंबर 1 ट्रेड, नंबर 2 कनेक्टिविटी, जी। नंबर 3 सिक्योरिटी और नंबर 4 अच्छी हमसायगी। अब ये चारों ऐसे मकासद हैं कि जिसके बारे में आप अगर इसकी डिटेल्स की तरफ जाएं कि जहाँ तक दहशतगर्दी, बाबर गोडसे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दहशतगर्दी जिस तरह से हम शिकार हैं, ये दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की जानिब से हो रही है। जी। और इसमें शामिल जो ममालिक हैं जिसमें चीन, रूस और ईरान, इनका अफ़गानिस्तान पर बराह रास्त असर है, ये असरअंदाज हो सकते हैं। और इसके ज़रिए यकीनन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में इंडिया की स्पेस को महदूद कर सकता है अगर हम इसके ज़रिए दहशतगर्दी को कम करने में कामयाब होते हैं। एक तो ये आस्पेक्ट है इसका। दूसरा ये है कि जिस तरह से तारिक अजीज़ बता रहे थे रेड्स, कि एक नया अदारा जो है इसी के तहत काम कर रहा है, रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम। इसके तहत ये है कि तमाम जो मेंबर ममालिक हैं इसके, वो ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने तजर्बात जो हैं वो एक दूसरे से बयान कर रहे हैं, एक दूसरे से उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि खित्ते में सिक्योरिटी का एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जो आने वाले नस्लों के लिए, नई जनरेशन के लिए, और यही वजह है कि नई जनरेशन के हवाले से इस SCO में ये कहा गया है कि जो तवज्जो दी जा रही है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। और पाकिस्तान के लिए ये एक नादिर मौका है कि पाकिस्तान की जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो 68% जो है वो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जिसमें आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो पाकिस्तान को लीड करना है अगले 25 सालों में। और हमें चाइना, रूस और दीगर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो ये यकीनन हम जब इनका पोटेंशियल जो है उसको टैप करेंगे तो यकीनन हमारे नौजवानों के लिए ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए रास्ते भी खुलते जाएंगे। अब ये देखना ये है कि इसके ज़रिए पाकिस्तान का रोल क्या बन रहा है। देखें, SCO समिट जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौके पैदा कर रही है, लेकिन SCO समिट जो है जब इसका इख्तिताम होगा तो पाकिस्तान का रोल जो है, इसका पाकिस्तान के रोल का जो ब्लूप्रिंट है वो सामने आएगा। और उसके ज़रिए हम देखेंगे कि कुछ नए रास्ते, कुछ नई जहतें जो हैं खुलने वाली हैं पाकिस्तान के लिए। और ये जो जहतें हैं, जो नए रास्ते हैं, वो यकीनन पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और जो प्रॉस्पेरिटी का जो इंदिया दिया गया है SCO के ज़रिए, वो यकीनन खित्ते के लिए एक बेहतरीन जो है मुआविन साबित होगा। और ये खित्ता जो है जिसके जो SCO के एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे बढ़ने का एक वसीला बन रहा है, हम समझते हैं कि SCO समिट, इस्लामाबाद की समिट एक नई उम्मीद जो है वो लोगों को देगी, और खित्ते के लोगों को नई उम्मीद देगी। मैं तारिक अजीज़ साहब से पूछना चाहूँगी SCO के हवाले से ही, और दूसरा जब सेंट्रल एशिया में न सिर्फ हम कह सकते हैं बायलैटरल बल्कि ट्राईलैटरल या मल्टीलैटरल जो हमारे रवाबित हैं वो कायम होते हैं, और साथ साथ हम जैसे इन्होंने जिक्र किया हाफिज़ साहब ने कि यंगस्टर्स के लिए जो नई राहें हैं या नए वेज़ हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक वाज़े हो जाती है। तो क्या लगता है आफ्टर दिस SCO कि अगर हम थोड़ा सा इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या वाइडन पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे पास जो ख़ास कर यंगस्टर्स के लिए ऑप्शंस हैं या यंगस्टर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ओपन होती हैं, और न सिर्फ हम कह सकते हैं IT फील्ड में बल्कि इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट सेक्टर्स में, क्योंकि हमारे लिए एक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास यूथ की बल्क पॉपुलेशन है, यानी कि 60% या अबव जो है वो यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान में मौजूद है, और इनका ख्याल भी रखना है, इन्हें सीधे रास्ते पे भी रखना है, इनके लिए स्किल्स भी डेवलप करने हैं। तो सेंट्रल एशिया थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी कितना ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास 60+ जो है यूथ है। तो ये इस जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मौके भी होंगे, रोज़गार भी होगा, और लोग जब यहाँ आएंगे इन्वेस्टमेंट होगी, इसके बाद इसके बाद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। इस समिट के बाद दुनिया को जब ये पता चल जाएगा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ अमन है, दहशतगर्दी नहीं है, तो फिर लोग आएंगे। ये खित्ता हमारे इस लिहाज से बड़ा अहम भी है, और इसकी जो है इम्पोर्टेंस है खित्ते की जोग्राफी तौर पे
दुनिया यहाँ आना भी चाहती है, पैसा भी लगाना चाहती है, सिर्फ उनको श्योरिटी होनी चाहिए थी। एक बड़ी गुड ये न्यूज़ और बड़ी है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर मिले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और उसके बाद जो है आर्मी चीफ से मिले और उनकी क़यादत से मिले, तो उन्होंने जो वाक़या का इनका जिक्र किया, कराची वाले वाक़े को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है, और उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया है। जब ये समिट कामयाबी के साथ इंशाल्लाह कल हो जाएगी, तो इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के जो मौके आएंगे, यहाँ कारखाने भी लगेंगे, लोग बाकी भी आएंगे। और मैं आप बता दूँ, तैयब दगान भी तुर्की के सदर हैं, वो भी अपनी बड़ी कंपनियों के साथ बहुत जल्द वो भी अपने CEOs और बड़ी कंपनियों के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जायजा लेने के लिए वो भी पाकिस्तान का विजिट करने वाले हैं। तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादा का आज कल इफ्तिताह हुआ है, तो वहाँ भी यकीनी तौर पे कोई रोज़गार के मौके पैदा होंगे, लोकल लोगों की इकनॉमिक एक्टिविटी होगी। वहाँ पे एक ज़ाहिर है वो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे लोगों का रोज़गार का मसला है। तो ये इसके बाद जितनी चीज़ें आनी हैं वो आप हमारी तवक्को से बढ़ के यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा होने वाले हैं, तो जिससे पाकिस्तान को यकीनी फ़ायदा भी होगा। और इसके अलावा पंजाब में हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी यूथ को अंगेज किया है। बिलखसूस CM साहबा ने यूथ को, गर्ल्स को, बच्चियों को, स्टूडेंट्स को अंगेज किया है। उनके लिए सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस है यूथ पे है या गर्ल्स के ऊपर है। तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए ये इस समिट की कामयाबी के बाद एक बिल्कुल वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ आएँ, पैसा लगाएँ। और इसमें पाकिस्तान, आपको ये बता दूँ, बहुत इनिशिएटिव भी देंगे। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगी तो उनके लिए एक पैकेज भी होगा, उनके लिए कोई टैक्स फ्री होगा, कोई जोन होगा, कोई ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये कल की आज के जो सब चल रहा है इजलास के, इसके बाद कल मुश्तरका इलामी आएगा, तो उसमें भी बड़ा एक वाज़ेह पैगाम भी होगा। आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में वहाँ पे पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज देना चाहते हैं, उससे मुल्क में लिए कितने मौके, कौन कौन मुल्क से यहाँ पे इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यकीनन एक लंबी फहरिस्त है कि यहाँ पे जो है एक सिर्फ अफगानिस्तान का जो मसला, आप सब दोस्तों को पता है, आपने जैसे कह दिया, अफगानिस्तान को एंगेज करना चाहिए। वहाँ पे अगर वहाँ से वो दहशतगर्दी का सिलसिला रुक जाए, जिसके लिए बड़ी हमारी सिविल क़यादत और जो है मिलिट्री क़यादत बड़ा उनका अज़म भी है, मुतहद भी है, उनका एक पक्का यकीन है कि वो इस पर कंट्रोल कर लेंगे, काफ़ी हद तक किया भी है। जिस दिन ये कंट्रोल हो जाएगा, अमन हो जाएगा, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, ना वसाइल की कमी है, ना कोई अफरादी क़ुव्वत की कमी है, ना कैपेसिटी की कमी है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पाकिस्तान अपना ट्रैक पे चढ़ जाएगा। सही है, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट इन इट, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा फिर मैं चाहूँगी बाबर गौरसी, आपकी तरफ में आती हूँ। हम नौजवानों के हवाले से बात कर लेते हैं कि 60% प्लस में हमारे पास जो है उससे ज़्यादा नौजवान मौजूद हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक चैलेंज भी है, अगर आप उनको सही तरह से इंगेज नहीं करते हैं तो फिर वो आपके लिए एक बड़ा ख़तरा भी बन जाता है। इन ममालिक में अगर हमारे नौजवान जाते हैं, जिस तरह से अब नई राहें खुल रही हैं, ओपन हो रही हैं बहुत सारे चीज़ें, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारी स्किल डेवलपमेंट जो है उसकी तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है। लोगों को ज़्यादा हमने स्किल्ड करना है, बजाय इसके कि आप इस तरह से जाएँ बाहर रोज़गार की तलाश में कि आप इतना ज़्यादा उससे आपको फ़ायदा ना हो। इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो नौजवान हमारे मुल्क में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ की तरफ अगर हम जाएं, वहाँ पे अगर ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा उनको प्रोवाइड कर दी जाएं, वो स्किल उनको सिखा दिया जाए, तो बहुत बड़ी तादाद इससे फ़ायदा उठा सकती है। ये हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौका है। जी बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की है और सही नुक्ता उठाया है कि क्योंकि इस वक्त जो हमारी यूथ है वो 60% है और उसको एंगेज भी करना है। आपने ठीक कहा कि अगर हम उनको एंगेज नहीं करेंगे तो यकीनन फिर अफरा तफरी होती है, और यकीनन कोई हुकूमत भी नहीं चाहती कि मुल्क में अफरा तफरी हो। लेकिन अगर हम बात करें अपनी यूथ की और हमारे जो जितने भी लोग काम करते हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, तो वो ज़्यादा जो है वो गल्फ़ का रुख करते थे। अब ये होगा कि जब इन ममालिक के साथ हमारी MOU साइन हो रहे हैं और वीज़ा पॉलिसी जो है वो अगर थोड़ी नर्म हो जाएगी, या उसमें आप देखेंगे जिस तरह चाइना ने कहा कि हम बहुत से लोगों को स्किल्ड करेंगे, तो इसलिए हुकूमत यकीनन जो है स्क्रूटनी करेगी और बहुत से जो इस वक्त जवान हैं उनको मौका मिलेगा कि वो चाइना में जाएंगे, वो रशिया में जाएंगे, वो इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाएंगे, बेलारूस वगैरह में जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि जो गल्फ़ में हमारे लोग जाके काम कर रहे हैं, जो अनस्किल्ड हैं, वहाँ पे जाके वो स्किल्ड सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इनको बाकायदा तौर पे ये जितने भी, जिस तरह चाइना ने कहा कि हम अपना इंस्टीट्यूट जो है वो पाकिस्तान में कायम करेंगे और वहाँ से नौजवानों को हम स्किल्ड करके, और वो पाकिस्तान में भी रह के काम कर सकते हैं, वो चाइना में भी
काम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि देखिए जॉब करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे बिजनेसेस भी करने चाहिए। जी, एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए आप जॉब सीकर बनने की बजाय आपके पास जॉब क्रिएटर बने, तो आप उसके लिए जो क्रिएशन है, जॉब क्रिएशन है, वो इसी जॉब क्रिएशन के ऊपर भी बात करेंगे नाहिद, और गुफ्तगू जारी है। और साथ साथ जब हमारी की बात हो रही है और एसईओ की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि एसईओ के आज हम कह सकते हैं कि आज हमारे मुल्क में ये सेलिब्रेशन हो रही है, और साथ साथ जो है वो सेलिब्रेशन के साथ साथ कह सकते हैं हम चांद रात की समा है जो कि हम इस कैपिटल सिटी में देख सकते हैं। और साथ साथ अगर हम जॉब क्रिएशन का ही जिक्र हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर का जिक्र हो रहा है, और ये जिक्र हो रहा है कि ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि अपने यंगस्टर्स को बिल्कुल उनके काम और उनके स्किल्स को जो है वो उजागर करना। तो इसके ऊपर हम आने के बाद ब्रेक से जो है वो बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पे बात है, बिल्कुल। पर भी कल एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर आकर ये बात ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से, अमन की राहों पे खुली हुई बाहों से हम सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद 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 खुशामदीद। रिश्ते बढ़ाने से देश देश खुशहाली आए, साफ शफाफ माहौल रहे, नगर नगर हरियाली छाए, सब जिए और जीने दें, ये रिवायत बनती जाए, बात करें और बात सुने, राब्तों में तेजी आए। खुशामदीद 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 खुशामदीद। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर आगे बढ़ना है। सबका ख्याल रखना है, हमें ये कमाल करना है, एक साथ रहना है और मिलकर। शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के 23वें इजलास के तमाम शुरका को दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान खुशामदीद। खुशामदीद। जी, खुशामदीद ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप सबको। और एससीओ समिट की बात हो रही है, हमारे पास पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है। एससीओ समिट के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मुल्क में ये इवेंट होगा। इसके बाद पाकिस्तान के लिए जो राहें खुलेंगी, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो या बायलैटरल रिलेशन के हवाले से हो, ये तमाम जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम अपनी ट्रांसमिशन में आपको डिस्कस करके बता भी रहे हैं। और लम्हा ब लम्हा जो भी कवरेजेस हो रही हैं उसके बारे में भी पीटीवी न्यूज़ आपको आगाह कर रहा है। नाहिद भी मेरे साथ मौजूद हैं और हमारे पैनलिस्ट भी। मैं जवाद फैजी साहब से पूछना चाहूँगी, जवाद फैजी साहब, बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से बात करें और ख़ासकर हम अपने ब्रदरली कंट्री की बात करें, चाइनीज़ प्रीमियर साहब का कल आना और फिर पाकिस्तान का उनको वेलकम करना, एक पुरतपाक इस्तकबाल, और फिर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना कि कितने भी हमारे रिलेशंस हों, लेकिन एक जो चाइना के साथ हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाई डे। और ख़ासकर जब हम CPEC सेकेंड फेज़ में दाखिल हुए
अगर हम इंडस्ट्रियल शिफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर उनकी इंडस्ट्रीज़ का शिफ्ट होना और यहाँ पर उनका वेलकम होना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या अलॉट मोर, तो क्या लगता है आपको कितना यंगस्टर्स के लिए, जो अगेन यंगस्टर्स की बात होगी, वो इम्पोर्टेंस होगी और पाकिस्तान की ट्रेड, पाकिस्तान की इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं कि दीगर जो आए हैं मेहमान हमारे, उनसे पहले आना और उनके बाद जाना, ये एक ऐसी सिकाबंद चीज़ है कि चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद गहराई, उनमें मज़ीद बुलंदी, उनमें मज़ीद एकाई, उनमें मज़ीद बाहमी शीर व शकर होना। आयरन ब्रदर्स भी कहा जाता है। फिर मैंने देखा कि लाइक एन ईगल एंड ड्रैगन ऑल्सो। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका मतलब ये कि हम उकाबी नज़रें भी रखते हैं और फिर हम ड्रैगन भी हैं दुश्मन के लिए। ये सारी वो चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि शांगला हो, कराची हो, या मुझे आज भी चीन के वो जो हिम्मत और हौसला है ना, अगर आप जाएं गिलगित में तो शहदा का एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे अभी भी 22 कब्रें खाली पड़ी हुई हैं। वो किन की हैं? जिन्होंने शाराए कराक्रम बनाने में अपनी जानें दी थी, और उनका ये कहना है कि अगर वो कभी मिल गए तो ये उनकी जगह है, यहाँ हम दफन किए जाएंगे, यहाँ वो मदफून होंगे। अगर तब जाने दे सकते हैं, अब भी चीन हमारे साथ खड़ा है, हम चीन के साथ खड़े हैं। और अब हमें ये चाहिए, देखिए हमने सारी बात कर ली, मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया तो हमारे साथ आके खड़ी हो गई, और ये खित्ते के जो अहम ताकतें हैं, ममालिक हैं, वो साथ खड़े हो गए। हमने आपस में भी इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। हमने इस घर की आबियारी भी करनी है, इसकी चार दीवारी को मज़ीद मजबूत भी करना है, और जो दुश्मन रखना डालना चाहता है हमारी तरक्की के रास्ते में, उनसे भी निजात हासिल करनी है। दुश्मन पे भी नज़र रखनी है, अंदरूनी सहूलतकार पे भी नज़र रखनी है। और मैं तो आखिर में ये कहूँगा, जयशंकर आके ढूंढ ही रहे थे एक शख्सियत को, यार तकरीर नहीं करवानी मेरे को, लेकिन एहतजाज भी मुलतवी होगा, अच्छा हुआ। और हमें ऐसे मौके जो होते हैं उस पर जज्बात जो हैं वो मुश्तिल नहीं करने चाहिए, बल्कि सारे एक होके ये मैसेज दें कि हम पाकिस्तान के साथ इकट्ठे हैं। सही। अच्छा हाफिज साहब, ये इस इवेंट से ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो मजबूत हो रही है, इकोनॉमिक स्टैंडिंग जो है वो भी इससे बहुत मजबूत होगी, और मज़ीद आने वाले दिनों में भी हम उसके इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये मैं चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो पूरी दुनिया जिसका शिकार है और इसको फेस करिए। पाकिस्तान फर्स्ट 10 कंट्रीज़ में आता है जो हम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इस मौके पर भी यकीनन कोई ऐसी बात होगी, और इस पर जब एलामिया आएगा तो कोई हमें स्ट्रैटेजी नज़र आएगी। पाकिस्तान ने भरपूर आवाज़ उठाई है, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई है कि हमने फ़ायदा कोई नहीं उठाया, नुकसान बहुत उठाया है, और इसके लिए हमें कंपनसेट किया जाए। फ़र्स्ट टाइम हमने देखा कि कुछ कंपनसेशन, लॉस एंड डैमेजेस जो फ़ंड है उसका भी क़याम अमल में आया। अब आगे COP 29 भी होने वाली है बाकू में, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए नाहिद, ये बदकिस्मती की बात यह है कि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 2% से भी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासिर ममालिक हैं, जो टॉप 7 कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर है। और यही वजह है कि ना सिर्फ ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पाकिस्तान को गैर मामूली सैलाबों का सामना है, पाकिस्तान में नुकसानात जो हैं, जो दो साल पहले जो सैलाब आया था उसमें हमने नुकसान का अंदाज़ा $30 बिलियन लगाया था, लेकिन दुनिया ने हमसे प्लज करने के बावजूद, वादे करने के बावजूद इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और पाकिस्तान ने, देखिए शर्म उल शेख में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया था उसमें कि एक इंटरनेशनल फंड कायम किया जाए। हमें उम्मीद थी कि दुनिया इस पर तवज्जो देगी। दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया की पॉपुलेशन जो है मुतासिर हो रही है, और यहाँ के माहौल जो है बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अब SCO जो है वो इस तरफ चल पड़ा है, और SCO के ज़रिए एक उम्मीद जो है वो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए, बल्कि खित्ते के लोगों के लिए, बल्कि दुनिया के लिए एक उम्मीद पैदा हो रही है। हम देख रहे हैं कि ये उम्मीद जो है, जो हमारी नई जनरेशन जो है इसलिए मुकम्मल करनी है कि हम ये समझ सकते हैं
कि आज पाकिस्तान उस दौराहे पर खड़ा है जहां पाकिस्तान को जाना है एक नई दुनिया में। हमारी पहली जनरेशन ने पाकिस्तान बनाया, सेकंड जनरेशन ने पाकिस्तान में सनती ज़राअत ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत किया, और तीसरी जनरेशन ने पाकिस्तान को आइन दिया और पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। अब हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है जिसने अगले 25 साल में पाकिस्तान को लीड करना है, ये यकीनन वो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाना है, पाकिस्तान को डिजिटल एज में ले जाना है, और यही हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यही खित्ते का मुस्तकबिल है। यही वजह है कि SCO ने एक जो पॉइंट जो तरक्की का रखा है वो है IT की प्रमोशन, IT की तरक्की इस खित्ते के लिए, ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान जो है इस पर भरपूर तवज्जो दे रहा है ताकि पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े। डिजिटलाइजेशन के हवाले से ही बात हो रही है, तो मैं तारिक अजीज साहब से भी पूछूंगी, लास्ट मिनट्स है हमारे पास, तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि IT के हवाले से जो हमारी एक तैयारी है, इन्होंने जिक्र किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स हमारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मगर IT सेक्टर, IT के अंदर हमारे लिए एक नया रेवोल्यूशन रखा है। हम अपने नेबरहुड से ही कुछ सीख सकते हैं, हम अपने आने वाले दिनों में जो तैयारी है न्योम सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब से सीख सकते हैं और अपना एक हिस्सा डाल सकते हैं। तो कितने हमारे पास चांसेस हैं? तो क्या इस SCO समिट के अंदर IT के हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ रखी जाएगी, कोई ट्रिगर या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा जाएगा? एजेंडे के ऊपर है, IT है, और चीन के साथ भी जो मुआहदे हुए हैं, MOUs हुए, उसमें भी IT शामिल है। तो IT हमारी प्रायोरिटी है, और ये भी अच्छी एक गुड न्यूज़ है कौम के लिए। आपको पता होगा IT के एक्सपोर्ट्स हमने जितनी की हैं पिछले 3-4 माह में, तो बड़े रिकॉर्ड वो हुई हैं। तो वो भी पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि हमारी IT के एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं। तो IT के ऊपर जो है पाकिस्तान का फोकस भी है, और उसको पाकिस्तान के पूरे खत्ते का भी है, और कल के एजेंडे में वो शामिल है। तो इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मौजूदा हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंटरेस्ट है। और इसके आपको पता है पेपर लेस जो है लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए टाइम फ्रेम दिया हुआ है, पता कितने हैं, कोई टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि आप इसको ये सब चीज़ें जो है कंप्यूटर डिजिटल हो जाएंगे, E-फाइलिंग हो जाएगी। और FBI ने भी डिजिटल की तरफ उनका भी काफ़ी काम है, उनको भी जो है तो 3 महीने में वो भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर उनका बड़ा कंसर्न भी है, और तमाम महकमों पे हर चीज़ को वो डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह हुकूमत जाए तो इसके यकीन अच्छे होंगे। इससे जो FBI में होती है वो टैक्स की चोरी होती है, वो मामलात होते हैं जो, तो वो उसकी बड़ी रोकथाम होगी, बल्कि 100% वो टैक्स रिकवरी की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वक्त अब हमारे पास कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि लास्ट जो हमारे मिनट्स हैं इसमें कुछ हम एक लास्ट कमेंट ही इस पे कर लें सब लोग अपना, कि ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आएगा। बाबर गौरसी आपकी तरफ पहले होंगे। SCO का यकीनन आप देखें कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट तो एक तो सफारती लिहाज से बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है पाकिस्तान की अच्छी होगी, और तीसरी जो सिक्योरिटी के हवाले से जो दुनिया है, और पाकिस्तान को इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। आप एशिया की बात कर लें, आप यूरोप की बात कर लें, आप जितने भी बरआज़म हैं, तमाम बरआज़मों में इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की गूंज है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, फैज़ सर। देखिए, देयर इज़ नो डाउट कि बहुत अहमियत की हामिल है SCO समिट, और इसके लिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि दुनिया को अगर हमने ये बताना है कि हम पे एतमाद कीजिए, आप महफूज हैं, आपका सरमाया महफूज है, तो हमें यकीनन अब हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, और जितने पाकिस्तान मुखालिफ हैं उनकी सोच, उनको वापस हुब्बुल वतनी पे लाना पड़ेगा। और हमें जमाइमा गोल्डस्मिथ की एक ट्वीट है, उसको अन्यवा हम रीट्वीट किए जा रहे हैं। हमें सोचना होगा कि पाकिस्तानी मामलात में किसी को दखल की ठीक है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया SCO समिट के हवाले से। आप ये कल से PTV पे ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और इस नशिस्त में हमारे साथ जवाद फैज़ी साहब, हाफिज़ साहिर खलील साहब, तारिक अजीज़ साहब और बाबर गौरसी मौजूद थे। नाज़रीन, यकीनन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर भी है कि हम इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि हमारा अपना होमवर्क कैसा होगा। अगर इससे हमने फ़ायदा उठाना है और आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर अपना होमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हमें करना होगा, और इस पर काम हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को इग्नोर किया गया है। वो तमाम सेक्टर्स जहाँ पर पोटेंशियल है, बाहर से अगर सरमायाकारी लानी है तो एक बेहतरीन माहौल, साजगार माहौल होना चाहिए, वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सिक्योरिटी के मामलात को भी देखा जा रहा है। एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर एक हमें जो है वो स्ट्रैटेजी
मुझे नज़र आ रही है। Right. इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए निताशा बिल्कुल हसीन बिल्कुल, और हमें भी नाहिद इजाज़त चौधरी। दीजिए। ट्रांसमिशन जी। में ये सिलसिला जारी रहेगा, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे, हमारे को एंकर्स मौजूद रहेंगे। जाते जाते एक बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम शहरी और पाकिस्तान के तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम जो SCO समिट के जो भी कंट्रीज़ के सरबराहान हैं उनको वेलकम करते हैं और तहे दिल से उनके मशकूर भी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो एक कहते हैं ना इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान के पास आए, पीसफुल कंट्री होने का सबूत दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान इसी तरह तरक्की की राहों पे गामजन रहेगा। दैट्स इट। इसी नोट पे हम इजाज़त चाहते हैं।